आप यहाँ पर सीख रहे थे अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ने की सीरीज़ चल रही थी। उसी के साथ साथ मैं इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन जो रूल्स है वो भी मैं आपको बता रही थी। तो काफ़ी सारे इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन रूल्स तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और आज जो है हम सीखेंगे TH के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स। बहुत ही ईजी है TH का जो रूल है। इसके साथ मैंने आपको एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करके, यानी कि एक एक इंग्लिश के लेटर को किस तरीके से पढ़ेंगे, काफ़ी सारी स्पेलिंग्स के साथ, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताया है। लेकिन आज आप जान ले TH का जो प्रोनाउंसिएशन रूल है वो। TH का प्रोनाउंसिएशन रूल बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। क्या है? TH का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, कहीं पर TH को हम थ पढ़ते हैं, थ रीड करते हैं, और कहीं पर द रीड करते हैं। सिंपल सा है, थ या द। कब रीड करते हैं तो उसका रूल क्या है? अगर TH के बाद ई हो, मतलब TH के बाद ई आ जाए, तब हम TH का उच्चारण, TH का प्रोनाउंसिएशन, TH को क्या पढ़ेंगे? अधिकतर। यहाँ लिखा है अधिकतर या ज़्यादातर, लगभग, मीन्स कि सभी में ऐसा नहीं होता है। TH के बाद अगर ई आ जाता है तो उस TH को हम द प्रोनाउंस करेंगे। हिंदी में जो ये द है, द प्रोनाउंस करेंगे, द पढ़ा जाएगा। और बाकी जगहों पर TH का जो उच्चारण है, TH का जो प्रोनाउंसिएशन है, TH को हम थ पढ़ेंगे। क्लियर हो गया होगा ये रूल। TH के बाद अगर ई आता है तो हम द पढ़ेंगे, और बाकी जो बच गया वहाँ पर हम TH को थ पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है सभी में ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा होता है। कहाँ पर नहीं होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आज आप ये सीख ले। अब इनके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको समझने के साथ साथ पढ़ने में भी इजी रहे थोड़ा। तो क्या है? TH क्या दिया है कि TH को हम थ पढ़ेंगे। ये स्पेलिंग्स दे रखी है, वहाँ पर हम TH को थ पढ़ेंगे। तो कुछ स्पेलिंग्स हैं इनकी, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, रूल्स जान लेंगे लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर ये लिखा है ऑथर। यहाँ पर ये जो AU है, TH को तो हम थ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो AU है इसका उच्चारण अ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं वोवेल्स के जो प्रोनाउंसिएशन रूल्स है वो भी मैंने आपको बताए हैं और आगे मैं और बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर AU को अ पढ़ा जा रहा है, ठीक है, और TH को थ पढ़ा जा रहा है। ये जो ओ है इसका उच्चारण अ हो रहा है। क्या हो रहा है? अ। आर का जो उच्चारण है वो र हो रहा है, तो इसको पढ़ा हमने ऑथर। ऑथर का हिंदी में मतलब होता है लेखक। क्या होता है? लेखक, यानी कि जो राइटर होता है वो ऑथर। हेल्थ, इसको हमने पढ़ा हेल्थ, इजी है। TH का उच्चारण यहाँ पर थ हो रहा है। क्या हो रहा है? थ, हेल्थ। तो TH में जहाँ थ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना TH के लिए, तो उन स्पेलिंग्स को आपको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। एक दो बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो इजीली आप समझ पाएंगे। हेल्थ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो L है इसको हम आधे ल के रूप में पढ़ रहे हैं, और EA ये ए की मात्रा के रूप में आ रहा है, हेल्थ। तो यहाँ पर हेल्थ का मतलब है स्वास्थ्य है। नेक्स्ट है लेंथ। क्या है? लेंथ। यहाँ पर भी TH को हम थ पढ़ रहे हैं, तो इसका एक पर्टिकुलर कोई नियम नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी ये जो TH है थ पढ़ेंगे, इसको कहीं पर TH आएगा वहाँ पर द भी पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे वो स्पेलिंग्स मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। ये है लेंथ, अभी मैं करूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको पढ़ेंगे लेंथ। क्या है? लेंथ। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। अब यहाँ पर जी को ग या कुछ भी नहीं पढ़ रहे, जी साइलेंट है। तो साइलेंट लेटर्स का जो वीडियो है वो मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोस थे वहाँ पर बताए हैं मैंने कौन कौन से वर्ड साइलेंट रहते हैं, और आगे मैं आपके साथ और शेयर करूँगी। कंप्लीट जो वीडियो है वो ये है वेल्थ, इसको हम वेल्थ पढ़ेंगे। TH को थ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? थ। और ये जो L है ये आधे ल के रूप में पढ़ा जा रहा है। वेल्थ सेम ऐसे ही लेंथ को पढ़ा। ये जो हेल्थ है, हेल्थ की जैसे ही वेल्थ भी हम पढ़ेंगे। L है, आधा ल आ रहा है। वेल्थ का मतलब होता है धन दौलत। बोथ, इसको हम पढ़ेंगे बोथ। क्या है? बोथ। यहाँ पर ये जो ओ आ रहा है इसको हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, और TH को थ। बोथ, बोथ का मतलब है दोनों। ओ के उच्चारण के नियम इससे जो प्रीवियस वीडियो है मैंने आपको उसमें बताया है। यहाँ पर CL को हम क्ल पढ़ रहे हैं
और ये जो ओ है इसको ऑ पढ़ रहे हैं और टी एच को थ, क्लोथ। नेक्स्ट है क्लोथ का मतलब कपड़े, बोथ का मतलब दोनों। ये है अर्थ, क्या है अर्थ। यहाँ पर ये जो ई ए है इसका उच्चारण अ हो रहा है और ये जो बीच में आर आ रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन आधे र के रूप में हो रहा है और टी एच को थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी या धरती। नेक्स्ट स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग है थंडर। यहाँ पर टी एच का उच्चारण थ हो रहा है, क्या हो रहा है थ, और यू एन को अन करके रीड कर रहे हैं, डी को ड और ई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है और आर को र पढ़ा जा रहा है, थंडर। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। थंडर का मतलब होता है बिजली या बिजली की गरज, उसको हम कहेंगे थंडर। नेक्स्ट है थिंग, क्या है इसको थिंग पढ़ेंगे, टी एच को थ पढ़ेंगे, ठीक है, और आई का छोटी ई के रूप में उच्चारण हो रहा है, थिंग, क्या है थिंग। और इंग के रूप में ये जब आईएनजी आता है इसको आप इंग करके भी पढ़ सकते हैं, साथ में इनको कंबाइन करके भी। तो यहाँ पर टी एच का थ उच्चारण हो रहा है, बहुत इजी है। इसी तरीके से आपको टी एच वाली काफ़ी सारी स्पेलिंग्स की एक साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर इसका जो रूल है ये तो मैंने बताया आपको कि टी एच के बाद अगर ई आ जाए, टी एच के बाद अगर ई आ जाता है तब हम टी एच को द प्रोनाउंस करते हैं, द पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम थ नहीं रीड करेंगे। ये है क्या है अनदर, अनदर। यहाँ पर ये जो ओ है इसका उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, यहाँ पर ओ को हम अ पढ़ रहे हैं, अनदर। और इस जो है ये एन न के साथ ही अ जुड़ा हुआ पढ़ा जा रहा है। अब अलग से आप अ नहीं लिखेंगे या इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इस अ का उच्चारण आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है। ये हो गया अनदर। यहाँ पर टी एच के बाद ई है इसलिए हमने क्या पढ़ा, टी एच को द प्रोनाउंस किया, अनदर। एक और या दूसरा या फिर अन्य, ये इसके मीनिंग दे रखे हैं मैंने यहाँ पर, अनदर। फिर ये है ब्रदर, क्या है ब्रदर, इसको ब्रदर, अगर आप ब्रदर अनदर इस तरीके से पढ़ेंगे तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। बाकी इसको ब्रदर भी प्रोनाउंस कर दिया जाता है लेकिन करेक्ट ब्रदर है। फिर यहाँ पर टी एच को द पढ़ रहे हैं और ई का उच्चारण टी एच को द पढ़ रहे हैं क्योंकि टी एच के बाद ई है इसलिए द पढ़ा जा रहा है, तो इसको आप प्रोनाउंस करें ब्रदर। नेक्स्ट है फादर, क्या है फादर, तो टी एच के बाद ई है इसलिए हमने टी एच को द पढ़ा, फादर। यहाँ पर ये जो ए है आ के रूप में पढ़ा जा रहा है, फादर। और आर को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आर को हम र प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पर फादर हो गया। नेक्स्ट क्या है फर्दर, क्या है फर्दर। यहाँ पर भी यू को अ के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है। टी एच के बाद क्या है ई है इसलिए हमने टी एच को द प्रोनाउंस किया। फर्दर का मतलब होता है आगे या अगला, आगे या अगला। नेक्स्ट है क्या है लेदर, लेदर का मतलब होता है चमड़ा, क्या है चमड़ा। ई ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, ए लेदर। और टी एच के बाद ई है इसलिए हमने टी एच को पढ़ा द, लेदर। ये क्या है गैदरिंग, गैदरिंग। टी एच के बाद ई है इसलिए टी एच को गैथरिंग नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे गैदरिंग। लेथर नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लेदर, गैदरिंग, गैदरिंग। क्लियर है यहाँ पर आपको। गैदरिंग का मतलब सभा या समारोह, गैदरिंग इकट्ठा होना, सभा या समारोह, गैदरिंग। अदर, इसको अदर प्रोनाउंस करेंगे, अदर का मतलब है दूसरा या अन्य। सेम ऐसे ही ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। टी एच के बाद ई अगर आता है तब अधिकतर स्पेलिंग्स में ऐसा होता है, सभी में नहीं होता, कुछ एक स्पेलिंग्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन काफ़ी सारे स्पेलिंग्स में ऐसा ही होता है कि टी एच के बाद ई आएगा तब हम टी एच को द प्रोनाउंस करेंगे, द। और थ इसका उच्चारण आपको क्लियर हो गया होगा और थ की जो स्पेलिंग्स है इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि ये जो रूल है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।